देखो, सबको पता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सभी जानते हैं। तो ये इंसान जो ये सामाजिक प्राणी है, तो इसके अंदर जो चीज़ें, ये अपने सामाजिक प्राणी होने का प्रमाण तो देता रहता है समय समय पर। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि वहाँ पर आप इस सामाजिक प्राणी के द्वारा किस प्रकार समाज के अंदर उथल पुथल हो सकती है, इसका अंदाज़ लगाना जो है बड़ा मुश्किल है। और कब, कहाँ और कैसे उथल पुथल लोग मचा देंगे, वो समझ में लोगों को बात जब तक आती है तब तक कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है उठाव पटक समाज के अंदर हो चुका होता है। तो ये समाज के अंदर या घरों के अंदर भी, घरों से ही समाज बनेगा। समाज कोई एक नई चीज़ नहीं है, कहीं से बनी बनाया, कोई बना बनाया ऐसी कोई चीज़ है समाज की, उसको लाकर खड़ा कर दिया गया, रख दिया गया है, नहीं। लोगों से ही समाज बना है। तो ये जो सामाजिक स्थिति या जो परिस्थितियाँ हैं, या जो सिचुएशन है, या जो माहौल है, तो इसके अंदर ये जो मनुष्य जाति है, या इसको जिसने कि खुद को समझने का कोई भी प्रयास नहीं किया, लेकिन पूरे वहाँ पर हलचल मचाने के लिए उसने जो है पूरा प्रयास किया, जितना प्रयास उसको कर सकना था किया। क्यों? वहाँ पर ये साबित करना चाहता है कि इतना कैपेबल हूँ कि यहाँ तक मैं हलचल मचा सकता हूँ कि समाज के अंदर क्या, समाज के अंदर तो जो बातें होंगी होंगी, वो सामाजिक मुद्दा जो है और आगे चलकर उसका और विकराल रूप धारण करेगा, और वो आगे चीज़ें जो होती उन जगहों पर जाकर वर्क करेंगी, काम करेंगी। समझ सकते हो, समझ रहे होंगे कि मैं किधर इशारा कर रही हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती जहाँ पर कि आपको इंडिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इंडिकेट करो उस बात को। कहना चाहूँगी कि वहाँ पर ज़हन की बात है। कैसी टेंडेंसी के लोग हैं जिनको के पास वो कुछ नहीं कर सकते। छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे काम को करके वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ, हमने अपने दिमाग से ये काम किया, यहाँ पर इन लोगों को जो है आपस में इस तरह से फूट डलवा दिया, इस तरह से काम कर लिया, तो कुछ हुआ नहीं उनका। लेकिन एक उनके अंदर जो बार बार ज़हनियत, अंदर से एक विचार आ रहा था, उस विचार को इनको जो है संतुष्टि मिली कि वो उस विचार को इन्होंने अप्लाई करके वहाँ पर, हाँ, उस तरह की दो लोगों के बीच में संघर्ष करा दिया। होता है, हर जगह पर होता है। जगहों का क्या वहाँ पर वर्णन करना या जिक्र करना या उसके बारे में डिस्क्राइब करना, क्या वहाँ पर होता है। तो वो लोग ऐसे लोग होते हैं कि उनको उनका ज़िंदगी का मकसद भी यही होता है, या तो उनको कुछ हर जगह ख़ास समझा जाए, आप हर जगह उनके लिए माला लेकर तैयार रहें। हाँ, उनको हर जगह वो है या नहीं, डिज़र्व करते या नहीं करते, वो बात, वो उनको सोचना नहीं है। उनको बस करना ही है कि कैसे वो फलां वहाँ पर उस तरह से चैन सुकून या अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहा है, या उसको कामयाबी मिल रही है, बस वो चीज़ चुभ जाती है उसको। और ये चुभन जो है उसको उस मकाम तक लेकर जाती है कि जब तक कि वो वहाँ पर धराशायी होकर गिर न जाए, और वो विनाश की बहती हुई विनाश की बहती हुई धारा के अंदर जो है, जब तक वो उसके साथ में मिलकर बहने न लगे, तब तक वो विचार जो है बराबर मस्तिष्क के ऊपर ऐसे लोगों के बोझ डालता रहता है। और ऐसे लोग इस विचार को जो है बड़े प्यार से पालते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पर कुछ इस तरह का काम करने वाले हैं या इस तरह का काम कर रहे, नहीं। उन विचारों को बहुत उनको
महफूज करके रखते हैं, उन सोच को बहुत महफूज करके रखते हैं और अपनी इसी सोच पर फ़ख्र करते हैं और उसको खुद भी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि और लोग तो क्या अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक मामला इतना, उनकी वजह से इतना मामला ख़राब हो जाता है कि सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती है, वक्त निकल जाता है, लोगों को इल्म भी नहीं हो पाता है कि क्या वजह थी, किस वजह से ये सारे मामलात हो गए, उथल पुथल हो गया, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। तो वहाँ पर ऐसे लोगों के विचार जो होते हैं बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर काम करते हैं, उनका कार्यक्रम चलता रहता है और वो चलाते रहते हैं और चलाते ही रहेंगे। तो लोगों को वहाँ पर समझने की शुरुआत में, प्रारंभिक अवस्था में ही जानने की और समझने की ज़रूरत है। अगर शुरू में इन चीज़ों को समझ लिया जाए, जान लिया, तो बड़े पैमाने पर डिज़ास्टर होने से या कोई भी बर्बादी होने से या कहीं पर भी कुछ भी हो, जो है बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ तो बर्बाद होती ही हैं और बहुत सारी चीज़ें भी बर्बाद होती हैं। तो वो बर्बादी का जो तांडव होगा वो रुक जाएगा।